whatever this game is, I'm playing for it first time. तो यहाँ पे हमारी मुलाकात होनी थी पर वो यहाँ है नहीं. You threw for the air. Yeah. बिल्कुल खाली जगह में एक फार्म हाउस है, वहाँ पे बुलाया. एंड मुझे तो अब थोड़ा सा दिमाग में आती है ना वो चीज़ें कि कहाँ बुला रहा है ये वो, तो वो थोड़े थोड़े आ रहे हैं. बट एनीवे, That's the logo for the documentary. ओके. हाय गाइस, आज मैं आगरा के लिए निकल रहा हूँ. मेरा एक स्पेनिश दोस्त जो आगरा आ रखा है एंड मैंने उससे परसों ही बोला था कि मैं कल मिलूँगा तुमसे, लेकिन कल मुझे किसी वजह से समय मिल नहीं पाई थी आगरा जाने के लिए. एंड आज शाम 3 बजे के बाद मुझे समय मिली है. ओह गॉड, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेट हो चुका. अब मैं जाता हूँ अपने रूम पे. ये देखो, ओ माय गॉड, आसमान क्या खूबसूरत हो चुकी है. ऐसे एकदम येलो येलो से लाइट बिल्कुल ड्रीमी हो चुका है. एंड थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है. एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कल मिलूँगा उससे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है. मैं अभी जाता हूँ रूम पे, थोड़ा सा इधर उधर करूँगा एंड कल मिलूँगा उससे. आज क्या है, थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ. Whatever this game is, I'm playing for it first time. मैंने अभी जस्ट एक रैपिडो लिया है एंड अभी मैं जाऊंगा. मेरा एक स्पेनिश दोस्त है जो इंतज़ार कर रहा है बहुत देर से, मतलब कल ही से इंतज़ार कर रहा है. मैंने उसे मिला नहीं क्योंकि कल काफ़ी लेट हो चुके थे एंड मैंने अभी तक, मतलब कल शाम में आया था, अभी तक ताजमहल देखा नहीं है. तो आज शाम में मैं ताजमहल एक्सप्लोर करूँगा एंड मैंने सोचा है कि शायद एक ही रात रुकूँ. मैंने सोच के आया था, अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एक नाइट और रुक जाना चाहिए. आगरा में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने का, नॉट जस्ट ताजमहल. ताजमहल के अलावा कुछ पार्क्स है एंड आगरा फूड. लाइक लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो कहते हैं ताजमहल ही जोक है, बट आगरा फूड, ओह माय गॉड, आई लव इट. अब हम ताजमहल वाले जोन में घुस रहे हैं एंड यहाँ पे यहाँ के गवर्नमेंट ने रोड्स को एंड सारी चीज़ों को काफ़ी सुंदर बना रखा है. ये देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सुंदर बना रखा है. ये रोड, ये पानी एंड सारी चीज़ें, लाइक पेड़ वगैरह इन्होंने अच्छे से सजा के रख रखा है. आगरा की भी हवा बहुत ख़राब है, लाइक बहुत ज़्यादा धूल है. मेरे आंखों में जा रहे हैं एंड सांस ले रहा हूँ ना ऐसे, तो मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को. लाइक आगरा में भी एयर क्वालिटी बिल्कुल भी सही नहीं है. यमुना नदी बहुत स्मेल कर रही है, पानी भी बिल्कुल काले हो चुके हैं. मेरा स्पेनिश दोस्त मुझे जहाँ बुलाया था मैं वहाँ पहुँच चुका है. अहमदुल्ला, इत्माद अब्दुल्ला, ऐसा कुछ नाम है इसका, मैं जान नहीं पा रहा हूँ नाम. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है. लाइक कैशलेस पेमेंट वालों के लिए 5 रुपये की छूट है. लाइक जो कैशलेस करते हैं उसके लिए है 25 रुपीज़ इसमें जाने की टिकट एंड जो कैश पेमेंट करते हैं उसके लिए 30 रुपीज़. एंड थोड़े से जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उसे बाहर जा कर के उसके वेबसाइट से खुद से करना पड़ेगा. इन्होंने यहाँ पे इतना बेकार सिस्टम बनाया, इतना घटिया सिस्टम बनाया. मैं तब से स्कैन करके इसको और इसको स्कैन करके टिकट लेने का कोशिश कर रहा हूँ. मैंने अपने सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करा, मतलब बिल्कुल कोई कमी नहीं होने के बाद. उसके बाद सर्वर बिजी, ये बिजी, इनवैलिड डिटेल्स, इनवैलिड ट्राई, ये ट्राई, मतलब क्या है यार, गवर्नमेंट के हर एक साइड बेकार होते हैं. इससे अच्छा तो इवन दो हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बहुत मच बेटर काम करती है. इवन एक बार में लॉगिन होती है, साइन अप होती है और जो भी चीज़ें चाहते हैं हम कर पाते हैं. पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी साइट जो अच्छे से काम करे, नॉट अ सिंगल साइट, लाइक ID, पासवर्ड, जो भी चीज़ों का साइट है ना, कोई भी साइट अच्छे से काम नहीं करते हैं. एंड इनको मेंटेनेंस करने के लिए सच बताऊँ ना तो बहुत पैसे खर्च होते हैं. 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इन्हें वेबसाइट के सर्वर को मेंटेन करने के लिए. एंड सर्वर मेंटेन हो कहाँ रहा है नाउ. एंड दी एंड मुझे 30 रुपीज़ दे करके ये कैश से ही ख़रीदना पड़ा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वालों की वेबसाइट इतनी बेकार होती है सचमुच में. कोई भी साइट खोल लो, लाइक पासवर्ड रजिस्टर करना हो, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट बनानी हो, कोई भी साइट खोलो, सारे साइट का रिकॉर्ड है, बहुत बेकार होती है सचमुच में. एंड ऐसा नहीं है कि इनके सर्वर अच्छे नहीं है, सर्वर के लिए पैसे खर्च नहीं हो रहे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं एंड वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर रहे. 300 करोड़ रुपया स्पेंड कर रहे हैं सर्वर मेंटेन करने के लिए, और सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं. इवन जो सर्वर 30 करोड़ 40 करोड़ में मेंटेन हो जाएगी उसके लिए 400 करोड़ का बजट निकला था रिसेंटली. एनीवे, नाउ सी, अब मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ. काफ़ी खूबसूरत है, सिमेट्रिकल है. एंड ये लाल ऐसा लग रहा है ना कि हुमायूं का टॉम्ब में एंटर कर रहा हूँ.
रूल बड़ा अजीब सा है। मुझे बोला कि कैमरे ले जा सकते हो, बस ट्राईपोड रख दो अंदर एंड ट्राईपोड के अलावा जा सकते हो। तो मैंने ट्राईपोड अंदर रख दिया है और इसके अंदर एंटर किया है। एंड ये वो जगह है, सी काफ़ी सिमेट्रिकल है, लाइक छोटा ताजमहल, खूबसूरत है। मैं अपने दोस्त के तलाश में, अपने स्पेनिश फ्रेंड के तलाश में। अब वो मैं यहाँ पे आ गया एंड उसने सुबह सुबह मैसेज किया कि जल्दी आओ जल्दी आओ। एंड अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड अब वो मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लाइक सी उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजा ये कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका है एंड नाउ मैं अराइव होकर के यहाँ पे ये फ़ोटो भेज रहा हूँ। अब पता नहीं वो फ़ोन ही नहीं चेक कर रहा है, थोड़ी देर से फ़ोन चेक करेगा फिर रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे हमारी मुलाकात होनी थी पर वो यहाँ है नहीं। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लेता हूँ एंड थोड़े मोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा इसके पास आसपास चारों तरफ। उसके बाद आई विल बैक टू ताजमहल। अच्छा होता अगर उससे मुलाकात हो जाती यहीं पे, पर उसने मेरे कॉल को रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद वो यहाँ से चला गया है कहीं पे। एक वॉइस मैसेज भेजा था पर वॉइस मैसेज में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है। लाइक Friend, we are here in the palace. Where are you? Are you coming? 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes? Okay, Palace. He's in Palace and I don't know which place is Palace. Okay, तो अब मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है कि यहाँ से ये सारी पार्क्स वगैरह देखते हैं। राइट साइड सिट डाउन 3 people, मतलब 3 लोगों के साथ वो बैठे हुए हैं किसी राइट साइड में। ओह ही इज़ देयर आई सी। वो वहाँ पे है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है एंड अब मैं जा रहा हूँ उसके पास। काफ़ी वक्त हो चुके हैं। मेरे दोस्त निगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी के बारे में किसी को बता रहा है। वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है एंड पता नहीं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है एंड मुझे लगता है मेरे काम की चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं अब इसके अंदर जा कर के देखता हूँ कैसा है। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। ऐसा लगता है ना मैं यहाँ पे आया ना तो लगता है ऐसा समवेयर कि मैं हमारी टॉप में आ गया। ओह माय गॉड, इसके ये देखो क्या डिज़ाइन से बनाए हुए, दीपक की तरह बनाए हुए हैं। ग्रिप, ओह माय गॉड, यहाँ अंदर की कलाकारी को देखो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए हैं। मतलब सी, ओह गॉड। हाय गाइस, मैंने इसके बारे में नालंदा की वीडियो में बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि ये सारे नाम लिखने से, ये दीवार को ख़राब करने से कुछ भी नहीं होता है। लोगों ने पता नहीं किस किस चीज़ से घस करके यहाँ पे पत्थर से पता नहीं किस किस चीज़ों से घस के नाम, आई लव यू, दिल वाला, ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। और हम सचमुच में इस दीवार को बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो हमने कर भी चुका ये। लुक एट हियर, ये सारी चीज़ें हम दीवार को बर्बाद कर रहे हैं, लिटरली बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। मुझे हर जगह पता नहीं इंडियन टूरिस्ट प्लेस पे ऐसी चीज़ें क्यों देखने को मिल जाती है, अजीब लगता है। एनीवे गाइस, ये देखो यहाँ पे है मकबरा। एक्चुअली ये जो सारे मकबरा है ना वो रियल मकबरा नहीं, मतलब रियल मकबरा इसके अंदर है, ये ऊपर से शो के लिए बनाए हुए हैं। अभी मैंने इस रूम में एंटर किया। इस रूम में लाइक अंधेरा सा हो गया, मेरे फेस पे लाइट दिख नहीं रही थी, इसलिए मुझे फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ा। आप ऊपर ज़रा नोटिस करना, चारों तरफ क्या कलाकृति बनाए हुए हैं, चारों तरफ लिटरली बहुत अच्छे आर्ट बनाए गए हैं। नाउ अब मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ एंड यहाँ से निकलते हम लोग। देखो चलते गाड़ी के टाइम में इन्होंने भी रोड क्रॉस करना सीख लिया है। Now you already learned how to cross road in India. I am local. अब हम रेड फोर्ट जाने वाले हैं एंड वो मैन गेट बंद थी। इसने कह रहा है कि कुछ खा लेते पहले क्योंकि रेड फोर्ट बहुत बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मुझे भी लगता है कुछ खा लेना चाहिए, समोसा और समथिंग, तो फिर अच्छा रहेगा मेरे लिए। एक कदम पे स्कैम है। हमने वेज थाली ऑर्डर किया, 130 रुपये मेन्यू में लिखे हुए एंड कहते हैं 150 रुपये। फिर से हमने कहा था पता नहीं, हमने तो ऑर्डर किया 130 रुपये एंड नाउ कहता ओके। हर एक कदम पे एक स्कैम है आगरा में। इवन तो मैं सोचते रहता हूँ कि बाहर से जो लोग आते हैं वो कैसे स्कैम हो जाते होंगे। इवन तो मैं इंडियन हूँ। इज आवर वेज थाली ऑफ 130 रुपीज़। 100 what, the samosa? Are you crazy? No. If the samosa is 20. आलू टिक्का 60 रुपये की हो ही नहीं सकता भाई। 60 रुपये में पूरे चाट आती है। चाट बन के आती है, चाट बना के दिया है। हाँ दो। So, what is this and the samosa? एक ही बनाना समोसा कहाँ है?
नो 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 यार, एक समोसा और एक छोटू सा चाट, लाइक चाट 100 रुपीज़। क्या बात है यार। नो नो नो, टूरिस्ट के लिए तो भाई जंजाल बना दिया इन्होंने। 101 samosa. It's crazy. It's spicy. It's really nice, no? It's spicy. ओके या पैसा जब रिसीवर बैंक इज 2BG मतलब कितना भी ऑनलाइन पे करके रह जाओ ना यार, ये हमेशा ऐसे झंझट लगा ही रहता है। पहले तो एक एक करके सारे डिटेल्स भरो एंड देन उसके बाद ये रिसीवर बैंक इज BG, रिसीवर बैंक इज BG। अब इसमें हो नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नहीं यार, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तंग तवा हो जाओगे। हेलीकॉप्टर अरे भाई साहब, धूप काफ़ी हो चुकी है और हमें अंदर जाने की टिकट या UPI मिल भी नहीं पाई ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि गार्डन में जा कर के थोड़े से शाम होने का इंतजार करते हैं। एक शाहजहाँ गार्डन है यहाँ पे, उसके अंदर जा कर के हम थोड़े से बैठते आराम करते, फिर शाम में हम निकलेंगे। मुंबई से जब भी दूसरे सिटी में जाता हूँ ना तो मुझे लगता है यार बस ये मुंबई को ही छोड़ करके बाकी सारे जगह इन्होंने अच्छा पार्क बना दिया है एंड मुंबई को क्यों भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंबई में भी अच्छे पार्क बनाओ। मैं पार्क को बहुत इंजॉय करता हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है पार्क। वो हमेशा कहते रहती है कि मैं जहाँ पे घर खरीदूँगी आसपास में पार्क्स होनी चाहिए। केले को सूंघते यहाँ पे देखो सारे मंकीज़ वगैरह आ गए, बहुत सारे मंकी। ये देखो इधर है, ये सारे ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हैं आसपास में मंकी है एंड यहाँ पे केला है। मुझे पता है बैग उठा करके ये लेकर के चला जाएगा, मुझे यहाँ से कहीं मूव कर लेना चाहिए, बट देखता हूँ अगर नहीं लिया तो बहुत बढ़िया बात है। देखो ये मंकी यहाँ पे घूम रहा है। अरे भाई साहब, पूरे बंदर का झुंड आ गया, पूरे फैमिली आ गया बंदर का। ये देखो आज तो मेरा बैग गया। I feel like I'm in danger। चारों तरफ क्या कर Through your fucking banana. चारों तरफ इन्होंने घेर करके बैठ गया है। फेंक दूँ बनाना, बट वो मेरे खाने के लिए था। Our monk is fighting for the banana. मेरे पास बनाना है, सारे चारों तरफ आ गए। You threw for the air. Yeah. Oh my God, crazy। वेल पार्क काफ़ी बड़ी है एंड ये एकदम ताजमहल के क्लोज तक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पार्क के लाइक ताजमहल के बिल्कुल क्लोज चले जाऊँ पार्क में वॉक करते करते एंड वहीं से अच्छे व्यू लूँ, क्योंकि पार्क के नज़दीक में बहुत सारे लोग होते हैं एंड बहुत सुपर क्राउडी होते हैं। तो मे भी वहाँ पे कम लोग होंगे एंड आज स्पेशली संडे है तो आज ज़्यादा क्राउड होंगे, तो ताजमहल के अंदर से अच्छे फ़ोटोज़ नहीं ले पाएंगे। सो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से देखूँ चीज़ें एंड बाहर से ही फ़ोटो ले पाऊँ तो बेटर है। ये पार्क तो सचमुच में काफ़ी बड़ा है यार, मतलब मैं पिछले 10-15 मिनट से टहले जा रहा हूँ एंड अब ये मुझे पार्क नहीं लग रहा है, ये लग रहा है नेशनल पार्क, कोई जंगल जैसा है। भाई साहब सचमुच में आगरा में बेचने वाले लोग तंग तवा कर देंगे यार, घूमने भी नहीं देंगे टूरिस्ट को सही से। तो परेशान कर रखा है इन्होंने, ये ले लो वो ले लो, फ्रिज मैग्नेट, ये मैग्नेट वो मैग्नेट। एंड एक बार पूछ करके ऐसा नहीं है कि पूछ लिया मना कर दिया चला गया, नहीं, वो पीछे पीछे वॉक करते रहेगा लाइक घूमने का सारा एक्सपीरियंस बर्बाद कर देगा ऐसे करके। एक छोटा सा इतना सा होलोग्राम टाइप का ताजमहल लेकर के आया, जैसे कि मुझे ऐसा देख करके एहसास हो रहा था मैक्सिमम प्राइस इसके लिए 50 रुपीज़ पे कर सकता, एंड का था 600। नो माई फ्रेंड, ये मेरा स्पेनिश दोस्त इससे स्पेनिश में बात करने लगा, बोलता नहीं 600। उसके बाद मैं जाने लगा मुझे नहीं चाहिए। वो कहता 400, 200, 300 ले 100 रुपया दे दे। मैं कहता हूँ नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, इफ़ इट्स इन 50 रुपीज़ देन आई विल बाय, अदरवाइज नॉट। मिस्ट्री प्लेस पे मुझे लेकर के जा रहा है। मेरा दोस्त ने सचमुच में मुझे बेस्ट प्लेस पे लेकर के आया है यहाँ पे आगरा में ताजमहल के व्यू के लिए। लाइक रूफ टॉप पे बैठ करके हम चिल कर सकते हैं, यहाँ हवा भी बह रही है एंड काफ़ी अच्छी हवा बह रही है यहाँ पे एंड यहाँ से ताजमहल का व्यू दिखता है। मेरा कैमरा वाइड है तो सारी चीज़ को दूर दिखाता है, बट इट्स नॉट टू फार। देखो ये ताजमहल है एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ करके। मेरे लिए इन्होंने चाय लेकर के आया है एंड यहाँ से ताजमहल की एक प्यारी सी व्यू दिखती है। ओ माय गॉड,
सी ये ताजमहल की व्यू यहाँ से दिखती है एंड सचमुच में कमाल का व्यू है। मैं यहाँ पे बैठ करके ताजमहल को देख करके चिल कर रहा था एंड अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश हो रही है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है लिटरली यार, काफ़ी मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। बारिश हो गई ताजमहल के सामने बैठ करके, ओह माय गॉड काफ़ी क्रेजी लग रहे सारी चीज़ें ऐसी बारिश के एंड बिल्कुल यार बहुत अच्छा वाइब आ रहा है, कमाल का वाइब पहले से ही आ रहा था क्योंकि रूफटॉप से ताजमहल देख रहे हो एंड बारिश शुरू हो गई तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है चीज़ें। अब मैंने अपने दोस्त को बाय कहा है और मैं जा रहा हूँ अब होस्ट के पास, वो एक एक्टर है तो उसकी शो है, उसकी शो देखने के लिए जा रहा हूँ एंड कल मॉर्निंग में मैं अगेन आऊँगा ताजमहल को देखने के लिए। ओह माय गॉड मेरा होस्ट ने बुलाया मुझे आगरा में सिटी से बाहर एंड ये लोकेशन भेजा है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एंड मैं काफ़ी दूर चला आया हूँ सिटी से, लाइक चारों तरफ खाली है एंड कोई लोग नहीं है, मतलब लाइक गांव तक चला आया हूँ एंड अभी से यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे वॉक करना है एंड बिल्कुल खाली जगह में एक फार्म हाउस है वहाँ पे बुलाया एंड मुझे तो अब थोड़ा सा दिमाग में आती है ना वो चीज़ें कि कहाँ बुला रहा है ये वो, तो वो थोड़े आ रहे हैं बट एनीवे उसका रेटिंग मैंने देखा काफ़ी अच्छे रेटिंग थे एंड उसने बताया कि उसका शो चल रहा है एंड मैं सोच रहा हूँ कि लाइक सिटी से इतना दूर कैसे शो हो सकता है, कोई शो होगा तो सिटी में होगा ताकि ज़्यादा पब्लिक ज्वाइन करे, लेकिन सिटी से काफ़ी दूर उसका शो है बट एनीवे मैं जा करके देखता हूँ है क्या। ओह माय गॉड अब तो अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है एंड खाली एकदम बिल्कुल खाली जगह पे चला आया हूँ एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ यहाँ पे जिस लोकेशन पे भेजा है उस यहाँ पे थोड़ी सी लाइट वगैरह जल रही है तो आई गेस उसका शो यहीं होगा, मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा क्योंकि बहुत सारे कार वगैरह लगे हुए हैं तो उसका शो प्रोबेबली यहीं पे होगा बट लेट्स सी। गॉड अब मेरी डर खत्म हुई, उसने इस जगह पे बुलाया एंड काफ़ी कूल सा वाइब है सी यहाँ पे। ओह उसकी शो भी यहीं पे हो रही है, लेट मी गो एंड जॉइन। The most disadvantaged group function. Do it. I do believe in him in the future. Kirsten is amazing lady. She comes to India each and every year. हर साल वो आती हैं, कभी एक बार आने की कोशिश करती हैं, कभी 2 बार. But she. That's the logo for the documentary. एनीवे गाइस मैं डॉक्यूमेंट्री चल रहा था एंड सारे लोग शांत थे इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तहीर भाई ने जो मुझे होस्ट किया, मतलब मेरा होस्ट है, वो एक फिल्म मेकर हैं एंड उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था एंड डॉक्यूमेंट्री के बारे में सबको दिखा रहे थे एंड उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है एंड लाइक डॉक्यूमेंट्री क्राफ्ट के बारे में थे। रिलीज़ से पहले सारे लोग, मतलब जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, सब बैठ करके देखते हैं, तो सारे आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे हुए थे एंड उसके बीच में मुझे इनविटेशन मिला था कि उनके बीच में बैठो एंड देखो, तो उसी डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था एंड डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बताया कि पहले 1 साल तक ऐसा करेगा कि जहाँ जहाँ पे आर्ट फेस्टिवल वगैरह होगा ना वहाँ पे प्ले किया जाएगा एट अ कॉस्ट एंड देन उसके बाद लंबे टाइम के बाद बेच दिया जाएगा नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वालों पे। एंड अलिका, सो शी इज अलिका, शी इज विवियान। हम तीनों का रूम का चाबी इसने बहुत अच्छे से जुगाड़ लगा के रख रखी है, मतलब नाइस ट्रिक, यू आर वेरी स्मार्ट। एंड देखो हमारी चार्जिंग भी कैसे